शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित एक और जानकारी। अभी तक आप कक्षा 1 में या जो भी आपके विद्यालय की प्रथम कक्षाएं हैं उनमें छात्रों को आप ऐड कर रहे थे अपने लॉगिन से। अब यूडाइज प्लस पर एक और नया ऑप्शन लाइव किया गया है। नए छात्र जिनके पीएन जारी नहीं हुए हैं और आप कक्षा 2 से 12 में जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे या कैसे इन छात्रों को ऐड करवाएंगे यूडाइज प्लस में। इसके लिए अभी ऑप्शन बंद था, लेकिन यह ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। इन छात्रों को आप कैसे ऐड करवाएंगे? तो इन छात्रों को ऐड करवाने के लिए आपको भरना होगा फॉर्म H02। फॉर्म H02 में छात्र से संबंधित सभी जानकारियाँ जो भी इसमें कॉलम दिए गए हैं भरें और छात्र का आधार और समग्र ID भी फॉर्म H02 में उपलब्ध कराएं और अपने जो ब्लॉक एडमिन होते हैं BRC ऑफिस में जमा करें। वहाँ से कक्षा 2 से 12 में ऐसे छात्र जिनका PN जारी नहीं हुआ है उन छात्रों को ऐड किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। ऐसे छात्र जिनका PN जारी नहीं हुआ है और आप कक्षा 2 से 12 में ऐड करवाना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म H02 भरें और BRC ऑफिस में जमा करें। आगे हम देखते हैं प्रक्रिया कैसे कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड किया जाएगा। तो इसके लिए जो ब्लॉक एडमिन है या ब्लॉक MIS है उन्हें यूडाइज प्लस सर्च करना होगा किसी भी ब्राउज़र पर और उसे लॉगिन करना होगा। फॉर्म H02 विद्यालय द्वारा प्राप्त होने के पश्चात ब्लॉक एडमिन इस कार्य को किस प्रकार से करेंगे उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम उन्हें किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस और इसमें जो ऑप्शन हम देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल, इसे क्लिक करना होगा। जैसे इसे क्लिक करेंगे यहाँ प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप अपनी लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लें। तो लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं जहां हमें विभिन्न ऑप्शन शो रहे हैं। तो यहाँ जो प्रथम या फर्स्ट ऑप्शन है एडमिन पैनल, आपको इसको क्लिक करना होगा। एडमिन पैनल को आप क्लिक करें तो अगले पेज पर पहुँचते हैं जहाँ आपको और भी ऑप्शन शो हो रहे हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मॉडिफाई क्लास और सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, जो भी ऑप्शन यहाँ पर शुरू हैं अभी वह आपको शो हो रहे हैं। और जो ऑप्शन अभी यहाँ पर प्रारंभ नहीं किए गए हैं, चालू नहीं किए गए हैं, वो हाइड हैं। ऐड न्यू स्टूडेंट, जो यहाँ पर हम दूसरी रो में फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ऐड न्यू स्टूडेंट। कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड करने के लिए जिनका PN अभी जारी नहीं हुआ है, PN छात्रों के पास नहीं है, नए छात्र हैं, विगत वर्ष 2023-24 में किसी कारणवश छात्र यूडाइज प्लस में ऐड होने से छूट गए थे, उन छात्रों को यहाँ से जोड़ा जा सकता है। यहाँ से उन्हीं छात्रों को जोड़ा जाएगा जो विगत वर्ष 2023-24 में यूडाइज प्लस में ऐड नहीं हो पाए थे, जिनका PN जारी नहीं हुआ है, उन छात्रों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट में जो गो लिखा हुआ है इस गो को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र को जोड़ने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप ऊपर देख रहे हैं ऐड न्यू स्टूडेंट ब्लॉक, अर्थात ब्लॉक लेवल से यह कार्य किया जाना है। सर्च विद यूडाइज कोड, सर्वप्रथम यहाँ पर विद्यालय को सर्च करना है। जिस विद्यालय में आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर लिखना होगा। डाइस कोड लिखकर आप गो पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उस विद्यालय का यूडाइज कोड जिसमें आप छात्र को जोड़ना चाहते हैं, जिस विद्यालय में छात्र को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ ऊपर सर्च विद यूडाइज कोड में विद्यालय का यूडाइज कोड लिखकर आप गो पर क्लिक करते हैं। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं विद्यालय की जानकारी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर देख लें क्या यह वही विद्यालय है जिसमें आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं। तो विद्यालय की जानकारी सही है। अब सर्वप्रथम आपको कार्य करना होगा जो हमने यूडाइज कोड यहाँ पर लिखा था उसी के नीचे चेक आधार नंबर एबिलिटी। यहाँ पर आधार नंबर की एबिलिटी आपको चेक करनी है कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज तो नहीं है या इस छात्र का आधार किसी अन्य विद्यार्थी के आधार में दर्ज तो नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो यदि छात्र का आधार किसी अन्य विद्यार्थी की प्रोफाइल में दर्ज होगा या यह स्टूडेंट किसी अन्य विद्यालय में दर्ज होगा जहां पर उसका आधार प्रोफाइल में ऐड है तो वह जानकारी यहां पर ओपन हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं छात्र का आधार। इसके लिए आपको जो चेक आधार नंबर एबिलिटी लिखा हुआ है इसके सामने जो चेक बॉक्स है इसे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे छात्र का आधार नंबर। छात्र का आधार नंबर लिखकर यहाँ पर जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, यानी यह आधार नंबर फ्री है। यह आधार किसी भी छात्र की प्रोफाइल में नहीं है, अर्थात इस छात्र को हम ऐड कर सकते हैं। इस छात्र का आधार भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है।
और यदि यह आधार नंबर किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में ऐड है या यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में ऐड था, वहाँ पर इसका आधार प्रोफाइल में दर्ज है या वहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, तो वह जानकारी किस प्रकार से हमें शो होगी उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे ही हम आधार नंबर लिखकर यहाँ गो पर क्लिक करेंगे तो यह मैसेज शो हो जाता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। यदि आधार किसी अन्य विद्यार्थी की प्रोफाइल में ऐड है या छात्र किसी अन्य विद्यालय में ऐड है तो इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि इस छात्र का आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में दर्ज है या यह छात्र ही किसी अन्य विद्यालय में दर्ज है, तो इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। अब यहाँ हम ऊपर दिख रहे हैं जो रेड वर्ड्स में हमें मैसेज शो हुआ है और नीचे भी जो मैसेज शो हुआ है। अब हम कैसे देखेंगे कि यह छात्र का जो आधार है यह किस विद्यार्थी की प्रोफाइल में दर्ज है और किस विद्यालय में यह आधार दर्ज है। तो यहाँ पर जो मैसेज शो हुआ है आधार से संबंधित, तो यहाँ हम देख रहे हैं व्यू डिटेल लिखा हुआ है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो सारी जानकारी ओपन हो जाती है कि यह आधार किस विद्यालय में दर्ज है और किस विद्यार्थी की प्रोफाइल में दर्ज है या इसी विद्यार्थी की प्रोफाइल में दर्ज है। तो वह मैसेज भी हम देख लेते हैं। व्यू डिटेल जैसे ही क्लिक करते हैं तो कौन सा मैसेज ओपन होता है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो ट्रैक बाय डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल ट्रैक हो जाती है। अब यहाँ आप मैसेज दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, यूडाइज कोड, स्कूल नेम, स्टूडेंट PEN, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन और हेड ऑफ स्कूल की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। यूडाइज कोड लिखा हुआ है, जिस विद्यालय में यह आधार ऐड हो चुका है, स्कूल का नाम भी दिया है और उस छात्र का PEN भी दिया हुआ है जिस छात्र की प्रोफाइल में यह आधार ऐड हो चुका है। हो सकता है यही विद्यार्थी हो, किसी अन्य विद्यालय में दर्ज हो, उसका यहाँ पर नाम भी आएगा। अदर स्टूडेंट की प्रोफाइल में यदि यह आधार दर्ज है तो उसका भी नाम आएगा, क्लास भी आएगी, किस कक्षा में है आधार दर्ज है, सेक्शन भी आएगा और हेड ऑफ स्कूल का यहाँ पर नाम आ जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। तब यदि हम इस आधार को यहाँ से अलग करवाना चाहते हैं तो हेड ऑफ स्कूल का जो यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा उनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे और यह सारी डिटेल उन्हें उपलब्ध कराएंगे कि इस आधार की हमें आवश्यकता है। यह आपके विद्यालय में त्रुटि बस किसी छात्र की प्रोफाइल में दर्ज हो चुका है या इस छात्र की प्रोफाइल में दर्ज है, तो इस छात्र को आप अपने विद्यालय से हटा दें ताकि यहाँ पर इस छात्र को ऐड किया जा सके। क्योंकि इस छात्र का PEN अभी दर्ज नहीं हुआ है तो यह आधार इस छात्र की प्रोफाइल में दर्ज नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यह छात्र ही किसी अन्य विद्यालय में दर्ज हो और हमें पता ना हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो अब आप उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से या प्रभारी से संपर्क करके इस आधार को वहाँ से जिस छात्र की प्रोफाइल में यह आधार ऐड हो चुका है वहाँ से अलग करवा दें, तभी आप इस छात्र को अपने विद्यालय में ऐड कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि छात्र का आधार किसी भी प्रोफाइल में दर्ज नहीं है, जो हमने पूर्व में जानकारी देखी थी, तो हम छात्र को कैसे ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर देख लिया था जो आधार है वह किसी भी अन्य छात्र की प्रोफाइल में दर्ज नहीं है या छात्र भी किसी अन्य विद्यालय में दर्ज नहीं है। यदि आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में मैप तो नहीं है, तो जैसे हमने पूरे के वीडियोज में देखा है, स्टूडेंट ट्रैकिंग जो शिक्षा पोर्टल पर हम करते हैं छात्र की समग्र ID से, शिक्षा पोर्टल पर या ब्राउज़र पर आप स्टूडेंट ट्रैकिंग सर्च करेंगे, वहाँ पर छात्र की समग्र ID लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। उस समग्र ID को वहाँ पर लिखें और देखें कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज तो नहीं है, फिर इस छात्र को अपने विद्यालय में ऐड करें। इसका वीडियो भी पूर्व में चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है कि छात्र का स्टेटस आप कैसे देखेंगे कि वर्तमान सत्र में छात्र किसी विद्यालय में दर्ज तो नहीं है। तो स्टूडेंट ट्रैकिंग के नाम से वह वीडियो चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है, वहाँ से आप उसे भी चेक कर सकते हैं समग्र ID द्वारा कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि छात्र को ऐड करने की प्रक्रिया क्या होगी, छात्र को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ छात्र का आधार हमने चेक कर लिया। अब हमें यहाँ पर स्कूल का नाम चेक कर लेना है और ऐड स्टूडेंट जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। छात्र को किस कक्षा में किस सेक्शन में आपको ऐड करना है, छात्र का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्टेट कोड यदि जारी हो चुका है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर, नेम ऑफ स्कूल एज पर इन आधार, जो नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार है वह लिखना है और एडमिशन डेट लिखना है। तो इस प्रकार से अब हम छात्र को ऐड कर सकते हैं और इस जानकारी को हम फिल करके छात्र को ऐड करके देखते हैं। अब छात्र को जिस कक्षा में ऐड करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, छात्र का सेक्शन यहाँ सिलेक्ट कर दें और छात्र का नाम अब हमें यहाँ पर लिखना है। तो छात्र का नाम लिखें। इस प्रकार से छात्र की समस्त जानकारियाँ फिल करके, जैसे
हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दी, जेंडर, छात्र का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर जो भी छात्र का है सही आधार नंबर यहाँ पर ऐड कर दें और आधार पर जो छात्र का नाम है वह भी जो आधार पर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर लिखें और छात्र की एडमिशन डेट फिल करके आप ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। छात्र की जानकारी का एक बार और मिलान कर लें। छात्र की जानकारी सही है, कक्षा सही आपने सेलेक्ट की है और छात्र की सभी जानकारियाँ सही हैं, तो आप छात्र की सभी जानकारियाँ सही फिल करके यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी ओपन होगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। एक बार पुनः जानकारियों का मिलान कर लें और यहाँ मिलान करके आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। यह छात्र आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र का नाम SAVAN गलत लिखा हुआ है, तो इस नाम को हम पुनः यहाँ पर सुधार कर लें। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं छात्र का नाम सही है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लिखा सही गया था लेकिन यहाँ पर गलत नाम आ गया था, तो हमने छात्र का नाम पुनः यहाँ पर सुधार दिया है और अब हम ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र की जानकारी पुनः ओपन हो जाएगी। छात्र का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, माता का नाम भी यहाँ पर गलत शो हो रहा है, तो इसे आप पुनः सुधार कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर माता का नाम लिखा सही गया था लेकिन यहाँ पर गलत शो हो रहा था। अब हमने माता का नाम पुनः सुधार दिया है, क्योंकि इन स्पेलिंग्स को आप ज़रूर एक बार चेक करें। जब यह ऑप्शन आप ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो स्पेलिंग आती हैं इन्हें आपको अवश्य एक बार मिलान करना है, क्योंकि आप यहाँ पर छात्र की जानकारी सही फिल कर रहे थे लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक अपने आप हो गई थी यहाँ पर, तो यहाँ आपको पुनः मिलान करना होगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ही आप कन्फर्म पर क्लिक करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब छात्र के संबंध में समझ जानकारी सही है, पिता के नाम की स्पेलिंग भी सही है, माता के नाम की स्पेलिंग भी सही है। अब आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। मैसेज होता है न्यू स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। छात्र का नाम ऐड हो चुका है, अब यह कार्य पूर्ण हो चुका है। छात्र इस कक्षा में दर्ज हो चुका है जिस कक्षा में हम दर्ज करना चाहते थे। अब इसे क्लोज कर दें। छात्र का नाम ऐड हो चुका है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर लगातार पब्लिश की जा रही हैं। यूडाइज प्लस से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान यहाँ देने का प्रयास किया गया है। तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य ऑनलाइन कार्य भी जहां आपको समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी देने का प्रयास किया जाता है। तो सारी जानकारियाँ आप प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।